थोर्स केव की तरह लग रहा है। जहाँ पे हमने एक्चुअली रुकना था वहाँ पे आगे पार्किंग कोई भी नहीं है। हमें यहाँ से वॉक करके आगे जाना है। एक्चुअली इन द मिडल ऑफ अ वैली, इट जस्ट लुक्स सो ब्यूटीफुल आउट। देखिए वो कोई गेम का पजल ही लग रहा है। आप इसके ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं। देखते हैं कि नीचे क्या स्टोरी है। हमारा तापमान जो है ड्राई है। ये तो काफ़ी बड़ी जंप करनी पड़नी है इसके ऊपर। ये जी रास्ते में एक और घटना आ गई है। 3, 2 and 1 and finally we are here। यहाँ से ये सारी स्ट्रीम बह रही है। काफी He did it! Yay! जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बुध का दिन है और आज हमारा सफ़र है पीक डिस्ट्रिक्ट की तरफ। लास्ट टाइम जब हम लास्ट एपिसोड के अंदर थोर्स केव में गए थे वो भी पीक डिस्ट्रिक्ट के अंदर था। और ये आज हम जहाँ पे जा रहे हैं वो एक वाटरफॉल है जिसका नाम मिडल ब्लैक क्लो वाटरफॉल है। और ये किसी एक टाउन बक्सटन के पास है जो कि ग्लॉसअप के अंदर है। उसी एरिया के अराउंड ये वाटरफॉल आती है। जिस एरिया में काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं लेकिन उनकी लोकेशन एग्जैक्ट मैप पे इजीली नहीं मिलती। आपको ऑनलाइन मिल जाती है टिकटॉक से या कहीं सर्च करना पड़ता है एग्जैक्ट उस लोकेशन के ऊपर जाने के लिए। तो हम लोग ओल्डम से भी निकले हैं ए रोड्स लेते हुए, स्नैक पाथ्स लेते हुए। ये वाला रोड बेहद ही खूबसूरत है। ये सारा ऊपर से दरख्तों से घिरा हुआ है तो बहुत ही वो मरी वाली फीलिंग आ रही है जैसे मरी के अंदर फील आती है ना दरख्तों की। और राइट साइड के ऊपर ये बड़ी खूबसूरत वादी है। अगर आपको नज़र आ रही है तो ये बहुत ही खूबसूरत वादी है। इसको डव स्टोन्स कहते हैं। अब यहाँ पे मैं बहुत दफ़ा आया हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत वादी है यहाँ की। आपको प्रॉपर फील आती है जैसे कि आप जो हम मूवीज़ के अंदर देखते थे जब हम पाकिस्तान में होते थे तो बाहर यूरोप के अंदर जैसी वादियाँ होती हैं ये बिल्कुल वही उसी की फ़ील देती है एग्जैक्टली। ये सारी थोड़ी माउंटेन रेंज है। ये पता नहीं एंड कहाँ पे हो रही है, इस एरिया से स्टार्ट हो जाती है और ये थ्रू आउट आगे हडर्सफील्ड तक ऐसे ही चलती है। अच्छा ये हमें बहुत ही अंदरूनी रास्ते से ले आया है। काफ़ी पोश एरिया लग रहा है। हम पहले काफ़ी ऊपर चले गए थे और ये बड़ी पतली पतली सी गलियां हैं। अच्छा जी हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं लेकिन जहाँ पे हमने एक्चुअली रुकना था वहाँ पे आगे पार्किंग कोई भी नहीं है। तो हम उससे थोड़ा सा आगे आ गए 1 मिनट की ड्राइव पे। तो यहाँ पे हमने कार पार्क कर ली है एंड देन हमने अब वो सारा ऑल द वे वहाँ से सीधा आगे जाना है जहाँ पे एक्चुअल लोकेशन है उसकी वाटरफॉल की। तो ये काफ़ी पतला सा रास्ता बना हुआ है। हमें यहाँ से वॉक करके आगे जाना है और यहाँ पे ये काफ़ी कचरा शचरा भी है। ये जो लोग कहते हैं बाहर तो बहुत ही सफाई होती है। तो ये लेट्स सी वहाँ वॉक करके जाते हैं। मेरा ख्याल है 5 से 10 मिनट की वॉक होगी वो पीछे स्टॉप पे। आगे कोई फुटपाथ भी नहीं है जहाँ पे हम चल के जाएं। तो ये थोड़ा सी पट्टी है, थोड़ी सी पट्टी के बाद मेन रोड शुरू हो जाती है। तो घास के ऊपर रह रह के चलना पड़ना है। तो पीछे हम लोग वहाँ से वापस मुड़ गए थे क्योंकि वो हम जब जा रहे थे तो गाड़ी ने हमें 2-3 दफ़ा हॉर्न दिया है टू इंडिकेट कि इट्स वेरी वेरी डेंजरस क्योंकि बहुत ही स्नैक पाथ है जिग जैग टाइप। तो थैंक यू टू द कार। यहाँ पे लोग एक दूसरे को ऐसी हेल्प करते हैं। उसने हमें हॉर्न दिया कि जस्ट डोंट गो दैट वे, उस तरफ ना जाओ। तो हम फिर गाड़ी में बैठे और अल्लाह अल्लाह करके हम लोग इधर आए हैं। तो हमें लकीली एक कार यहाँ से निकल ही रही थी तो हमें वहाँ पार्किंग मिल गई। तो विच इज़ रियली गुड, शुक्र अल्लाह का। और ये नीचे वाटरफॉल है, हमने वहाँ पे जाना है। अगर आपको नज़र आ रहा होगा शायद ये थोड़ी स्ट्रीम चल रही है, पत्थर है, वो बच्चे भी इसके अंदर जंप कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ये मैंने जो आपको पहले स्टार्ट में वीडियो में बताया था कि ये सारे वो रेंजेस हैं, माउंटेन रेंज कह लें इसको, ये सारा ग्रीनरी। लेकिन आई कुड हियर द स्ट्रीम फ्रॉम हेयर। मुझे यहाँ से वो आबशहर की आवाज़ भी काफ़ी आ रही है।
और क्योंकि हवा बहुत चल रही है, कि पत्तों को देखेंगे ना तो पता चलेगा काफ़ी विंडी है आज, बहुत ज़्यादा विंडी है। और तो देखते हैं कितनी देर की वॉक है आज। मैंने इसके गूगल के ऊपर रिव्यूज़ पढ़े हैं, तो रिव्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और अब नीचे जाके एक्चुअल पता लगेगा कि अभी वो स्ट्रीम चल रही है, यानी कि वो वाटरफॉल का पानी नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन आई होप सो कि आ जाए। अच्छा ये भी है कि थोड़ी गर्मी भी है आज, तो अगर तो नीचे गए और थोड़ा गर्म ही काम हुआ तो फिर थोड़ा नहा भी लेंगे और फिर देखेंगे क्या स्टोरी है नहा के भी, पानी कितना ठंडा है कितना नहीं ठंडा, तो विल सी। लेकिन ये आखिरी दिन है समर के और ऑटम स्टार्ट होने वाला है, तो ये जो ग्रीनरी की खूबसूरती है, ये जो सरसब्स, ये चले जाएगी यहाँ से। जैसे वो उस साइड पे आप देख रहे हैं ना कि काफ़ी खूबसूरत दरख्त उगे हुए ना, काफ़ी खूबसूरत, जैसे ये पर्पल कलर के बड़े प्यारे से। तो ये समर की काफ़ी खूबसूरती आती है, लेकिन आती सिर्फ 2 से ढाई महीने के लिए ही है। उसके बाद फिर बस यहाँ पे सर्दी है और ख़ज़ां है। जैसे ऊपर आप वेदर देख रहे हैं ना मेरे ऊपर, अभी शुक्र है सूरज निकल आया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउडी, हमेशा क्लाउडी ही रहता है। आधा रास्ता हमने तय कर लिया है और हमने सोचा है कि हमने वापस कैसे आना है, क्योंकि ये बहुत नीचे इंक्लाइंड जा रहा है, बहुत नीचे को जा रहा है, अगर आपको शायद नोटिस भी कर सकें आप। और थोड़ी सी यहाँ पे पैचेस भी टूटे हुए हैं। ये सारा ऐसे यहाँ से गोल घूम के बिल्कुल वापस नीचे जाएगा, तो हमने जितना यहाँ से आगे जाना है उतना ही वापस भी जाना है। तो फिर देखते हैं, वापसी पे थोड़ी स्ट्रगल तो होगी हमें ऊपर आने के लिए, लेकिन हाँ विल हैव टू नाउ, इज़न्ट इट। ये बिल्कुल वो थॉर्स केव की तरह लग रहा है जो लास्ट एपिसोड में हम जहाँ पे गए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखें, बट इट डज़ लुक रियली नाइस। आई थिंक ये आगे कोई मेन है, मुझे लग रहा है यही है। इसके अपोजिट साइड के ऊपर कोई, अपोजिट साइड पे थोड़ी सी नीचे है, एंड देन यू कैन स्विम हियर। वो आगे एक फैमिली आ रही है, तो उनसे पूछते हैं। सब बातों की बातें, मुझे ये जो ग्रीनरी है ना, ये जो पीछे वाली, ये बहुत पसंद है। ये बेहद खूबसूरत लगती है। अच्छे फैमिली से उनसे पूछ नहीं सके क्योंकि वो फ़ोन में मसरूफ़ थे अपने, तो हम सीधा आगे चलते जा रहे हैं। और आगे मुझे आवाज़ आ रही है स्ट्रीम की, वाटरफॉल की, तो या विल सी। यहाँ से भी आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी, वो मुझे नज़र भी आ रही है थोड़ी सी। तो ये एरिया वैसे मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पीछे क्वाइट ओपन था, यहाँ पे थोड़ा, ये देखें जी आएगी है वैसे। ये ऊपर से कहीं से आ रही है ना, तो यह ऊपर चल के देखते हैं जहाँ से ये एक्चुअली आ रही है। वहाँ पे काफ़ी स्टीप थी, जब मैंने पिक्चर देखी थी ना तो काफ़ी स्टीप थी। इट मीन्स कि वहाँ पानी थोड़ा गहरा है। ये तो मुझे ना कोई टॉम राइडर के सेट से या गेम से ना कोई मैप लग रहा है कि लिटरली इन द मिडल ऑफ अ वैली, वादी है उसके अंदर ये सारा। इट्स सो ग्रीन एट द मोमेंट बिकॉज इट्स समर, एंड जस्ट लुक एट द प्लांट्स, it just looks so beautiful out of, and it's like you're in a forest, like it is a proper forest,
just look at the plants and everything just complements each other. या Assassin's Creed Black Flag उसमें से कोई मैप लग रहा है. You can just literally go anywhere. वो ट्री कैसे उल्टा गिरा हुआ है आगे ना. देखिए वो कोई गेम का पजल ही लग रहा है कि हमने ऊपर से कुछ बटन्स पुश करने हैं एंड देन दिस रॉक विल मूव एंड देन ये ले जी इसको ऐसे करना है. वो आगे दरख्त चेक करें. ये कैसे निकला हुआ है. ये गिरा होगा ना तूफ़ान के अंदर अंदर नीचे स्टक दे वहीं फंस गया. ये सारी इसकी रूट्स इधर ही लगी हुई हैं. आप इसके ऊपर क्लाइम कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं. अच्छा जी इसके नीचे से प्रेस सी टू काउच एंड देन राइट. ये काफ़ी आगे अब स्टीप हो गई. इधर चले नीचे देखते हैं कि नीचे क्या स्टोरी है. ये काफ़ी ज़्यादा रॉक्स आ गए हैं अभी नीचे ना बहुत ही बड़े बड़े. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि किधर आप पाँव रखते हैं कहाँ नहीं. बट लुक एट दैट जस्ट लुक्स ब्यूटीफुल. इट्स लाइक यू इन द मिडल ऑफ नोवेयर. मुझे लग रहा है यहाँ से ना वो जुरासिक पार्क वाला सीन शुरू हो जाना. इधर से डायनासोर आना है और इधर से हमने भाग के ना बस दूसरी साइड पे पहुँच जाना है. बट इज़ अ बिट फर्दर डाउन. यहाँ से हम लोगों ने इसको पार करके दूसरी तरफ जाना है. वो अभी यहाँ से चाची जी गुजर के गई थी. वो कह रही थी कि बारिश के अंदर आप लोग यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली ये रॉक्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं. लेकिन चूँकि आज हमारा तापमान जो है ड्राई है काफ़ी आज का और तो फिर आई थिंक वी शुड डू इट. ये रॉक्स ड्राई हैं. दैट्स द ओनली रीज़न आई एम एबल टू जस्ट वॉक डाउन है. ये तो काफ़ी बड़ी जंप करनी पड़नी इसके ऊपर. यू हैव टू जंप इट. या वहाँ से जा सकते हैं या जंप करके जा सकते हैं. यू नो व्हाट आई एम जस्ट गोना गो डाउन द इजी रूट. डोंट नीड टू जंप. वापसी पे देखते हैं कि जंप का कोई प्रोग्राम बना तो जंप हो जाएगी. या लुक एट दैट ब्यूटीफुल माशाल्लाह सुभान अल्लाह. बहुत ही खूबसूरत है ये वाली जगह. हम पीछे आई थिंक 5 मिनट से हम हाइक करते करते आ गए हैं और ये काफ़ी बड़ी है जो स्ट्रीम है. आई थिंक ये ऊपर माउंटेन जहाँ से भी आ रही है इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. काफ़ी ऊपर तक जाने में हमें टाइम लगेगा. लेकिन जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ये बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं. ऑब्वियसली ये जो थ्रू आउट द टाइम जितनी भी आपकी लैंड स्लाइडिंग हुई है ये वहाँ से बने हैं. और ये जैसे नीचे देखें ये काफ़ी यहाँ पे करंट भी थोड़ा तेज़ है लेकिन ये थोड़ा सा पानी भी डीप है. सो आई कैन एक्चुअली गो इन देयर एंड चिल आउट पानी के अंदर. बट आई विल डेफिनेटली. लेकिन अभी हमें यहाँ से फ़िलहाल ऊपर की ओर जाना है और ऊपर की ओर थोड़ी सी जो हाइक है यू हैव टू बी केयरफुल कि आप पाँव कहाँ पे रख रहे हैं. तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है टू लुक एट द कैमरा एंड लुक डाउन. और ये यहाँ पे बहुत ही ना डिफरेंट रास्ते निकल रहे हैं. जैसे आप ये देखें एक ये वाला है ये ऊपर चले जाएगा. ये कोई बेरी है ब्लूबेरी है. ओ इज़ इट ब्लूबेरी. ब्लूबेरी ट्री है. मैंने वहाँ भी देखी थी. ओ ये Look एट दैट ब्लूबेरी. You can try blueberry. poisonous तो नहीं. I don't know. Is it? Is it proper blueberry? Proper blueberry. It is a blueberry. Wow. Wow. ये कितनी लगी हुई है यहाँ पे. खट्टे हैं. ये खट्टे छोटे हैं ना अभी. ये तो काफ़ी ज़्यादा थी मैंने पीछे देखी हैं. तो वो रॉक से जहाँ से हम आए हैं ना उनको पिक करके ना घर लेके चले जाओ. है ना. चले वापसी पे थोड़ी सी तोड़ते हैं. ऐसी कोई भी हमने हाइक नहीं की ना पहले. It's amazing. Yeah. It's very very dangerous. You can see like यही स्पेस है हमारे पास सिर्फ लेफ़्ट पे और ये सामने हमने ऐसे ही करते हुए जाना है. ये रॉक्स बहुत बड़े हैं यहाँ पे और ये देखिए एक पे मैंने ये पाँव रखा हुआ है और ये ऐसे ही राइट साइड पे अगर आप गिरते हैं तो फिर मेक श्योर करें कि आप अच्छी सारी डुबकी लगा के ही बाहर आएँ. लेकिन ये थोड़ा स्लिपरी नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही लेकिन इट इज़ क्वाइट डेंजरस. जैसे ये ऊपर अलग से वे जा रहा है. ये चेक करें सुभान अल्लाह. ये वाकई बेहद खूबसूरत है. ये जिन लोगों ने लास्ट ऑफ अस देखी है या जो कोई टॉम राइडर के फैंस हैं ना दे नीड टू कम डाउन हियर. इट्स लाइक वी माइट फाइंड अ हिडन टेंपल समवेयर है ना. तो ये और ऊपर जाई जा रहा है.
अच्छा पता नहीं कि अब कितना, एक निशानी है कि कोई था हो गया। पता नहीं कितना ऊपर जाके हम एग्जैक्ट वो इसके रूट के ऊपर पहुंचेंगे आबशहर के, जहाँ से एक्चुअल स्टार्ट हुई थी। ओए ओते अभी मैं गिरने लगा था। ठीक है, या ध्यान से हाथ रख के ना नीचे। अच्छा यहाँ पे ये भी है कि आपको चोट भी लगी ना तो घुटने टखने गए आपके, क्योंकि ये बहुत ही सॉलिड रॉक है। अगर इसको हम यहाँ पे चलें, ये तो बहुत ही बड़ा रॉक है। अच्छा वो आगे चले गए हैं वो फैमिली, वो देखो वो ऊपर है, वो बहुत ही ऊपर है। आई डोंट नो, आई थिंक हमें यहाँ से ऊपर, यहाँ से चढ़ना है और फिर वहाँ से आगे जाना है। ये मैं कह रहा था कि इफ़ यू गेट देयर, ये बहुत मज़े की जगह है नहाने के लिए, है ना। देखते हैं वापसी। Fish as well. इज इट Yeah, see the fish. Look, orange fish. इज इट द फिश? I think it is. आई थिंक इट्स जस्ट समथिंग ऑरेंज इन इट, Not moving. कुड बी द फिश एनीवे, बट या वापसी पे देखते हैं। You need to be very careful here. या जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं शायद यहाँ पे कैमरा भी बंद कर दूँ क्योंकि लाइक इज जस्ट वेरी वेरी डेंजरस एट दिस पॉइंट। This way. हाँ दिस वे उस पर एरो लगाया हुआ है, दिस वे नीचे की ओर, यानी कि गिरने की ओर। वो ऊपर भी लोग हैं, वो नीचे आ रहे हैं और हम लोग अभी ऊपर ही जा रहे हैं। हम कब से इसी को ही कैच करते करते अब देख रहे हैं। इट्स जस्ट प्योर जंगल, एंड इफ़ यू वांट एक्सपीरियंस अ जंगल देन या दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। ये जी रास्ते में एक और घटना आ गई है। ये जो ट्री है वहाँ से टूटा है और ये नीचे इधर आ गया है। ये हमारे जैकी चैन अल्ट्रा लाइट जो है में जाके दिखा रहे हैं कि इन्होंने कैसे आगे जाना है। या गो फॉर, ध्यान से, इसकी काफ़ी वो शाखें हैं। एक दूसरी फैमिली आई हुई थी, ये चले गई है और हम भी अब जैकी चैन के पीछे। ये तो बहुत ही नेवर एंडिंग हाइक है। अच्छा मैं पीछे हंस रहा था क्योंकि मैंने जब गूगल के ऊपर कमेंट्स पढ़े थे तो वो कह रहे थे कि बहुत ही डेंजरस, स्टीप और इस तरह की हाइक है। तो लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तो पीछे थोड़े से सिर्फ पत्थर ही थे, एंड आई वाज लाफिंग के वो जो कमेंट्स में उन्होंने बताया हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा स्टीप हाइक है, वो कहाँ पे है। तो मुझे लगा शायद उन लोगों के लिए स्टीप है, हम तो काफ़ी हाइक करते रहते हैं, हम यहाँ तो नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल। Well, not possible, but I think this is it. वो यहाँ से ही आए हैं। We have to cross it. Yeah, I think we have to cross it. Yeah, वो बहुत बड़ा रोक ऊपर पड़ा हुआ है तो हमें यहाँ से सीधा इसको क्रॉस करना है। मेरे हाथ में मेरा कैमरा है and I don't want it to break. Holy shit, look at that. I know. Look at that one. Bismillahirrahmanirrahim. आप आ जाओगे ध्यान से, ध्यान से। आप बेशक इस रोक पे आ जाओ, ये वाले पे। ओके ध्यान से आ जाओ, इधर से आगे। सिला कितनी खूबसूरत जगह आ रही हैं बीच बीच में ना। ये वही मैन वर्सेस वाइल्ड वाला पूरा एडवेंचर हो गया। I've never thought that I would ever do it, but look at that. It's I know. It's literally one of the best hikes I've ever did. Wow, thanks to my partner जो हमें यहाँ पे ले आए हैं। नहीं तो oh my god, the camera isn't doing justice. How hard is it? I can tell you that. You can, yeah, slowly, yeah. Come on, yeah. There you go, perfect. You've done it. Like I said, it's very dangerous. She thought she couldn't done it. ये किसी ने अपना ट्राउज़र सूखने डाला हुआ है। आई होप इट्स नॉट समवन फ्रॉम आवर साइड। वाह, वैसे एक बात है, यहाँ पे आप जूते वो लेके आएँ जिनको आप वापस जाके फेंक सकें, ठीक है। डोंट ब्रिंग योर फैंसी शूज़ हियर। सो 3, 2 and 1। लुक एट दैट। ये लगे ना समथिंग फ्रॉम पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, है ना। वो जो उसका लास्ट पार्ट था, द chalices of life and all that is literally looking like that. You know, you can go this way up there
and the waterfall is just coming from the top of it. It's really nice and beautiful. And I think we just keep carrying on this way, अगर हम यहाँ से राइट साइड से जाएं या लेफ़्ट साइड से चलते हुए जाएं तो हम उसके काफ़ी नीचे चले जाएंगे, जो कि हमने जाना भी है। और इसको रिस्की, अब देख रही है सारा बहुत ही गीला है, पर इतना ज़्यादा सफ़र करके हम आए हैं, इसी के लिए तो आए हैं। अगर अब एंड तक नहीं पहुँचे तो यहाँ इतना दूर आने का फ़ायदा ही क्या है। एंड फाइनली वी आर हियर। माशाल्लाह, सुभान तेरी कुदरत। बहुत ही अच्छा ये पत्थर, ये आई थिंक इन्होंने खुद सजाए हुए हैं ये नीचे, पर इट जस्ट लुक समथिंग आउट ऑफ द मूवीज़, जस्ट सो ब्यूटीफुल, अनटच्ड, नेचुरल। ये ऊपर देखें, जस्ट वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। अभी यहाँ पे मैं जाके कोशिश करता हूँ कि अगर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है तो कि यहाँ से ये सारी स्ट्रीम बह रही है और वो नीचे तक जा रही है, जस्ट सो ब्यूटीफुल। वो ऊपर से आ रही है, अभी ऊपर भी पता नहीं कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे फर्दर डाउन ये जाएगी, लेकिन ये कितना ये ग्रीनरी है ऊपर, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। लुक एट दैट, वो देखना, वो किसी ने वो पत्थरों के ऊपर रखे हुए छोटे से छोटा रख के ना, वो जस्ट मेड समथिंग आउट ऑफ इट, बट या इट्स जस्ट सरियल। ठीक है, वैसे आज सुबह निकले थे तो लग रहा था कि बस एम ही होगा कुछ, है ना, जैसे अलाब शहर, बट इट्स जस्ट माशाल्लाह इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। लाइक आई सेड कि देयर इज़ ब्यूटी इन यूके, पीपल जस्ट गो अराउंड इनटू द यूरोप एंड ऑल दैट, कि वो यूरोप चले गए टिकट लेके, इधर चले गए, विच इज़ गुड, अगर आप जा सकते हैं, लेकिन असल ब्यूटी मेन कंट्रीज़ के अंदर नहीं होती, शहरों के अंदर नहीं होती, असल ब्यूटी इधर ही हिडन होती, छुपी हुई होती है। हमें तकरीबन 40 मिनट्स हो गए, 45 यहाँ चलते हुए, एंड नाउ वी हियर, अब यहाँ पे आके हम पहुँचे हैं और ये बेहद खूबसूरत लग रहा है। कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है आसपास, कुछ नहीं सुन सकते, कोई आवाज़ नहीं आएगी आपको, सिर्फ इसी की आवाज़ है। हाँ जी, काफ़ी कोल्ड है पानी। हाँ जी, काफ़ी ठंडा है पानी। लोग आ गए हैं पीछे। ठंडा है बहुत, काफ़ी ठंडा है पानी, ठंडा है पानी, है ना। हाँ जी। लोग तो नहाने आए पीछे, चलें। ऐसी चीज़ें ना अगर आप ना करो ना तो आप रिग्रेट करते हो अपनी लाइफ में, तो एक दफ़ा कर लो ना, फिर आपको याद आती हैं ये चीज़ें ना। आई डोंट थिंक मैं ये दोबारा आ सकती हूँ यहाँ पे, बहुत ही मुश्किल था इधर आना। लेकिन आई थिंक आई वुड कम अगेन, क्योंकि पूरा थे। He did it! Yay! याद रखें, हमने थंबनेल भी लेना है, ठीक है। वो भी आपके पीछे आ गया। अच्छा, जी, वहाँ से हम लोग वापस आ चुके हैं, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक था वापसी का, और वापस नीचे आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि पत्थरों को चढ़ना आसान लगता है, लेकिन जब आप उतरते हैं आपका सारा वेट नीचे की तरफ होता है
और वो है भी सारी ढलवान थी, तो नीचे उतरना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैं भी गिर गया, मोहतरमा भी एक दफ़ा गिर गई, तो पाँव पे मेरे चोट लगी है और एक जगह स्क्रैच आ गया, बट इट इज़ फाइन। तो अब हम सिर्फ जहाँ पे हमने कार पार्क की थी वहाँ की तरफ क्लाइंब कर रहे हैं। ये काफ़ी स्टीप हाइट है, नॉट दैट मच, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत है। ये राइट साइड पे वही माउंटेन है, और अगर मैं इस तरफ जाके आपको दिखाऊं तो काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं वो यहीं पे रुकी हैं, वो फर्दर डाउन नहीं गई क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस पाथ है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था ना। ये देखें काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस स्ट्रीम के अलॉन्ग साइड ही वो नहा रहे हैं, उन्होंने अपनी वो चटाई वगैरह बिछाई हुई है एंड दे जस्ट हैविंग अ गुड टाइम। अब यहाँ से हम सीधा वापस घर ही जाएंगे और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या प्लान करते हैं। कोई चीज़ विल हैव टू फाइंड अ लोकेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा केव्स हैं इस पीक डिस्ट्रिक्ट में, सारे एरिया में, और इस तरह की स्ट्रीम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यू हैव टू फाइंड देम। उन्हें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, और पार्किंग का एक दो इशू हो जाते हैं कि कहाँ पार्क कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते, पूरा प्लान करके आना होता है आपको। सो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं एंड ये एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। I'll try कि मैं थोड़े से उसके भी शॉर्ट्स लूँ वापसी पे। एंड लाइक ऑलवेज लाइक सब्सक्राइब शेयर वीडियो को, अगर हाइप का ऑप्शन है जस्ट हाइप है and leave a comment what if you like or not, and then inshallah I will bring more videos, more adventures, more reviews of locations, foods, whatever I do, and inshallah I will see you in the next vlog. Allah Hafiz.